और व्याख्यान देने के लिए हमारे मध्य मेरे पिताजी मौजूद हैं, विद्यमान हैं। तो मैं अगले 20 मिनट अपने पिताजी के हवाले करता हूं ताकि ये मंत्रों पर विवेचना कर सके और साथ ही वैदिक मर्यादाओं को भी आज के हमारे जीवन के हर सुख दुख में भी किस प्रकार प्रासंगिक है, इस पर भी अपने विचार रखेंगे। मग्ने भद्रम करिष्यसि तावयेता सत्यमंगुरा ओम कान सरस्वतीर्वाजे विवादिनीवति यज्ञाम्बस्तुधिया कर भवसागर तुझको ही जपना जीवन मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। नारायण प्रभु आपो पाप विनाश दो ज्ञान सब कर दो भव से पार। प्रभु की प्यारी आत्मा, बच्चों आप ध्यान से सुनोगे, मैं बोलूँगा तो मैं भी चुप लगा जाऊँगा, ठीक? भाई रख दो ना इसको साइड पे, मेरे कान के पास ना करो ना खटपट। आज मैं टेलीविजन देख रहा था, मन पसंद सीरियल आ रहा था, खूब बढ़िया, मन हट नहीं रहा था। अब मेरी देवी चिल्ला रही थी, अब जल्दी टेलीविजन बंद कीजिए, चलना है। मैंने रुक गया, 2 मिनट और देख रहे थे, तब तक लाइट चली गई। क्या हो गया? लाइट चली गई। कहाँ चली गई? वो अपने घर में चली गई। अब मेरा मन उदास हो गया। हाँ जी, तो सुनिए, एक नदी था, उनको बोलिए कि नन्हे मुन्ने बच्चे क्या पाठ करते हैं? और हमारे जमाने में कोई सिखाने वाला नहीं था। बोलो, अभी आपने कथा सुनी, इसकी शिव जी की कथा सुनी ना बठिंडा में, लच्छू जी बैठ जाओ। शिव जी की कथा सुनी ना आपने, ओम नमः शिवाय, यही ना। और 1 लोटा पानी चढ़ाओ, कल्याण हो जाए। पानी कहाँ चढ़ाओ, कैसे चढ़ाओ? नहीं, कदा 1 लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारा भला हो। हवन कुंड के चारों तरफ पानी चढ़ा, क्या पंडित जी पानी चढ़ाया ना? तो जो यज्ञ है, अग्नि है, अग्नि जल रही तब पानी चढ़ा रहे, नहीं तो नहीं चढ़ा रहे। सूर्य को पानी देते हैं ना, नहा करके, खेत में पानी नहीं पहुंचता, लेकिन ये मन का भाव है। ये मंत्र सुनाए बच्चों ने कि हम यज्ञ शुरू कैसे करेंगे, किससे करेंगे और किस प्रकार से यहाँ बैठे। आप सब यजमान जितने बैठे हैं, आप क्या करें? मंत्र ध्यान से सुनिए। जिस ध्यान से सुनेगा उसको बात जल्दी समझ में आएगी, और ध्यान नहीं देगा तो बात। 1 लोटा पानी चढ़ाइए, एक बार रावती डालिए, जाइए घर, हो गया कल्याण। कहता है क्या? ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र से हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कहते हैं इसे दीपक जलाओ और रखो। फिर कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्नि मन्ना दमना दधे। अब हमने सबसे पहले हवन कुंड कहाँ रखा? धरती पर, पृष्ठे, धरती पर रखा। हवन कुंड कहाँ है? पृथ्वी पर है। स्वदेव भूमना पृथ्वी वरिम्ना। और हवन कुंड को सागर में क्यों नहीं रखा? ये वहाँ नहीं रख सकते ना, पानी है ना, तो धरती पर रखा और उसमें अग्नि प्रज्वलित करके और कह रहा है कि पृथ्वी वरिम्ना ध्याते, और उसको स्थापित कर रहा है। कहाँ स्थापित कर रहा है? हवन कुंड में। किसको? अग्नि को। किसको स्थापित कर रहा है? अग्नि को क्यों स्थापित किया? घी ले आता, घी भी रखा हुआ है,
चना मिलता था वो भी रखा हुआ है, बहुत कीमती पदार्थ, सोना चांदी हीरे जवाहरात लगा रखता, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं कर। अग्नि काम करे, अग्नि सब जगह काम कर रही है। अभी वेद मंत्र में आया था, जब पंडित जी पाठ कर रहे थे कि अग्नि से सीखो, परमात्मा ने कण कण में विद्यमान सभी वस्तुओं में अग्नि को समाहित किया है। केवल जी जहाँ माटी जलाओ अग्नि प्रकट हो गई है, हो जाती है, तभी हवन होगा, तभी चूल्हा जलेगा। जब चूल्हा नहीं जलेगा तो हाहाकार मच जाएगा। और अग्नि क्यों जलाई? अग्नि के साथ और क्या है? समिधा। अब समिधा ना हो, लकड़ी ना हो तो हवन होगा? नहीं होगा। और हवन नहीं होगा, सुगंधी फैलेगी। बोलिए घर में तड़का लगता है ना, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं कि घर में जल भगवान छिप गया, हाथ वो बाहर भागते, क्या कर रहे हो? पंखा चला दो ऊपर, क्योंकि गंध बाहर जाए। लेकिन ये में जो सुगंधी निकली, इसको कोई नहीं करता। अभी मैं सुबह हवन कराता हूँ, कहते पंडित जी यही रहने, घर में सुगंधी फैल जाए, रोग के कीटाणु बाहर। स्वदेव घूमना कहता कि पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में और द्यूलोक में सब शुद्ध होगा। जब सब शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। क्यों जी? कहते वो उस पार्क में चलो, राजमाता के घर में पार्क बना, चलो। क्यों भाई? वहाँ फूल खिले हुए, अब फूल ना खिले तो कोई नहीं आएगा। भाई वो पौधा लेना, इसमें सुगंधी हो, वो खाने के पदार्थ लाना, इसमें सुगंधी हो, वो हलवा बनाना, जो देखे जो खाएगा कि वाह वाह माता ने बहुत बढ़िया बनाया है। और यदि सुगंधी न आए तो सब करते भाई मन देता है। फिर कहा कि दायाद रे, मेरे घर में जो अन्न है वो कैसा हो? जो परमात्मा ने यौवारी गणकारी अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए हैं, वो कैसा हो, तब मैं अच्छा बनूंगा। बच्चा अच्छा क्यों नहीं बनता? मेरे को अभी 4 दिन पहले एक जनेऊ संस्कार कराना था, वो आ गए मेरे पास, हेलो जी पंडित जी, बच्चे को जनेऊ संस्कार कराना है, मंदिर में कराना है। मैंने कब, कितने बजे? ये ना पूछो। मैंने कि 9 बजे आ जाओगे? कहते नहीं, बच्चा बात नहीं सुनता, वो 11 बजे आएगा। मैंने क्यों? 11 बजे क्यों आएगा? वो सोता रहता है। मैंने जनेऊ क्यों देना? कहता उसकी शादी कर दी। अब बताओ, बच्चा छोटा नहीं है ना? मैंने कहा हैरान है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता। नहीं, ये बड़े हो गए ना, आज मॉडर्न जाए। जो बच्चे नहीं सुन, वो कहते हैं हम अपने माता पिता से बहुत हाई फाई है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। मैं जो जानता हूँ बहुत बेस्ट है। फिर दूसरा मंत्र क्या था? उद बुध, ध्यान से सुनिएगा। उद उद स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सगवं सिजे था मयंच आस्मिन् सादस्ते आदितरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च, जोर से बोलो, यजमानश्च। अब अंतिम का यजमान, यजमान कौन है? सारे यजमान जो बैठे हैं। क्या जी? यजमान का काम क्या है? माता का काम क्या है? क्या जी? माता का काम क्या है? घर में व्यवस्था बनाना, भोजन का, यही है ना जी। यजमान का काम है कि यज्ञ कैसे होगा, मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ। कहता है एक सन्यासी, कहता है कि पहले शुद्ध हो जाओ, पहले सिद्ध हो जाओ, फिर शुद्ध हो जाओ, फिर प्रसिद्ध हो जाओ, तब तुम्हारा नाम है। जब ये की अग्नि शरीर में जलेगी कि नहीं ये काम मुझे करना है, तो संसार में जैसे सूर्य चमकता है वो आदमी चमकता है। सभी पूजा करते हैं। इस जगह यजमान के साथ बैठना, किसके साथ बैठना? यजमान के साथ बैठना, उसका साथ देना। माँ कह रही थी, माँ सोचती है मैं 2 बन जाऊँ, पिता समझ नहीं मैं 3 बन जाऊँ। क्यों? याद जाएगा ना, 1 से काम नहीं चलता, कम से कम 2 परिवार थे, 2 से भी नहीं, कम से कम 3। और लोग तो कहते पता नहीं कितने हो जाओ तो
जो जन्म दिया वो खाना तो देगा ना। तो कहता है ऊद बूद स्वाग्नि, उठो बच्चों, ये बुद्धि के लिए मंत्र है। ये जो पढ़ते हैं ना, ध्यान कीजिए, जो नवग्रह पूजन कराते हैं ना, उसमें आता है बुद्ध के लिए, बुद्धि के लिए। हे परमात्मा, मेरे इस दिमाग में सद्बुद्धि देना, बुद्धि समान सद्बुद्धि देना। कैसा कैसा? सत्य बुद्धि, वो कभी झूठ ना बोले, कोई गलत काम न करे, परिवार की बेइज्जती न करावे, समाज की बेइज्जती न करावे, अपने नगर की बेइज्जती न करावे, अपने देश की रक्षा करे, बेइज्जती न करावे। इसलिए हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि देना। ऊद बूद स्वाग्ने, उठो जागो हैं, और अपने दिव्य गुणों को प्राप्त करो। दिव्य गुण नहीं हो तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। क्यों जी साहब? मानने की इच्छा हुई तभी तो आए यहाँ पे। फिर आगे कहता है बुद्ध बुद्ध स्वाग्ने प्रति जाग रही तमिष्टा पूर्ति। ध्यान कीजिए कि मेरे सामने और मेरे पीछे भी मैं न रहूं तब भी, ये नहीं मैं हूं तो काम होता नहीं उतना। मालिक यही कहता है ना। मालिक क्या करता है? फैक्ट्री का मालिक क्या करता है? ऐसा ना कि मैं घर चले जाऊँ तुम बैठ जाओ, है? बैठ गए तो बैठ गए। तो कहता है प्रति जागरी, प्रत्यक्ष और परोक्ष सब जगह काम हो। हाँ, और फिर एक बात कही, ध्यान दीजिएगा, तुम इष्टा पूर्ति सर्वं सिद्धिधामयंच। बोलो बेटा, माता के दर्शन गए हो ना? दर्शन करने जाते हैं ना लोग, जाते हैं ना माता? तो क्यों जाते हैं? मैं वहाँ जाऊंगा और भोग चढ़ाऊंगा। क्या जी? कितने मन? 1.25 मन। मेरा काम हो जाए, मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, इसका भोग चढ़ाऊंगा। क्यों भाई? कि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। इस मंत्र में कहा कि जो मैं ये कर रहा हूँ तो निष्ठा पूर्ति। बेटा बात करने वाले तो मेरी बात उधर बढ़ सकती है। तो कहता है कि मेरी मन की इच्छा पूर्ण हो। तो सभी चाहते हैं कि नहीं? सभी चाहते हैं ना? तो मेरी मन की इच्छा पूर्ण हो। इच्छा पूरी कैसे होगी? भंगुर जीवन की क्या बात है? माइक गड़बड़ करता है। क्षण भंगुर जीवन की कल प्रातः को खिले न खिले, मलयाचल की मंद सुगंध समीर चले न चले। काल कुठार लिए फिरता तनु नम्र है चोट झिले न झिले। प्रभु नाम जप ले मेरी रसना, ये अंत समय में हिले न हिले। जब मैं ये बच्चा बैठा, छोटे छोटे बच्चे, मैं इनके जैसा था। एक बारात हो गया गांव से दूसरे गांव, वहाँ एक बीमार हो गया। सुनिएगा ध्यान। तो क्या लोग कहते हैं? बाबा भगवान के नाम लो, ठीक हो जाओगे। मैं सुना था कि लोग कर क्या रहे हैं, तो सुना बाबा भगवान के नाम लो, अब जल्दी ठीक हो जाओ। अब वहाँ कोई डॉक्टर था नहीं पिंडों में, तो वो व्यक्ति जाप शुरू कर दी। मेरी तमिष्टा पूर्ते सागवान, मैं यहाँ आकर बैठा कि हे यज्ञ भगवान, मेरी तमन्ना पूरी हो तो मैं फिर से अपने घर में, इस समाज में, इस मंदिर में बहुत बड़ा यज्ञ कराऊंगा, बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगा। ये तो शिव कथा है। राम कथा क्या है? यही कि बहुत बड़ा भंडारा कराऊंगा, मुझे कोई घर में कमी ना हो। हाँ, मेरी मन की इच्छा, मेरी मुराद, क्या जी यही चाहते हैं ना? मेरे मन की मुराद पूरे। एक कवि लिखता है, ध्यान दिया, भजन कवि पूरे। पंडित जी कहते हैं पिताजी कम से कम एक भजन तो बोल दीजिएगा। मैंने कहा आज बोलता हूँ। मेरी इच्छा क्या है? मैं ले गया भोग चढ़ाने के लिए, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, सुबह से लगे, नहीं पहुंचे, शाम को पहुंचे।
तो रात भर लाइन में खड़े रहे, कब बारी आएगी, दर्शन कब होंगे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ इतनी भीड़ थी, जो वहाँ मेरे जैसे पुजारी बैठे थे, बोले लाओ लाओ दो। मैंने उनको प्रसाद पकड़ाया, आधा इधर आधा मेरे को निकला, जाओ हटो ना, दूसरा हटो जल्दी। मेरी आंखें कहने लगी कि दर्शन नहीं हुए। फिर मन में आया, फिर जाओ। मन में ये बात बनी रही कि मेरी मन की मुरादें पूरी नहीं। जब वहां जाकर देखा, मन भरा, मन में खुशी हुई और आनंदित हो। तो कहता है, तुम्हारे दिव्य दर्शन के मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन के मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला लो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। पिला लो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया। मन में एक तमन्ना है, एक इच्छा है कि उस माँ का दर्शन हो। बोलो माता जी के, आवाज नहीं, बोलो माता जी के। अब वो कौन माता है? ठीक, और राज माता है, विद्या की देवी सरस्वती माता है, शक्ति की देवी दुर्गा माता है, धन की देवी कौन है? बोलो लक्ष्मी माता है। तो इस तरह से मैंने उस माँ का दर्शन किया और घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इच्छा पूरी हुई, लेकिन जल्दी पूरी नहीं होती। अब बच्चा, एक छोटा बच्चा पढ़ते कितने साल पढ़ता है सर? +2 तक कितने साल पढ़ता है, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। तो पापा जी क्या कहते हैं, तेरे को इतना पैसा लगाकर पढ़ाया, लेकिन सरकार ने नौकरी नहीं दी, कैसे दिएगा? कहता है, तुम्हारे दिव्य दर्शन के मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाते लाने वाले भेंट में तेरी। कितने कितने सोने चांदी, क्या जी राम मंदिर में चढ़ गया ना, कोई गिनती नहीं है, मालूम ही नहीं कहाँ है, लोग यही दोष लगा। मैं अपना आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। हे परमात्मा, हे जय भगवान, हे हमारे सभी देवी देवता, मैं तो आपके पास एक आंसुओं की दुख भरे वार्ता लेकर आया हूँ कि मेरे दुख दूर हो जाए। यही कहते हैं, देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नाथ मन्नाथ यादरे, कि इस भूमि पर यज्ञ करने वाले, अभी पंडित जी नाम ले रहे थे ना, वो देव जनों के संगति हो। फिर कहता है, दुनिया के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे। दुनिया के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना ये महाबदरंग बाना लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। हे प्रभु, मैं तो दर्शन करने आया। क्यों जी, आपका काम हो, जाओ मत्था टेक कराओ। मत्था किसको टेक रहे हैं, ये जरा सोचिएगा। फिर कहता है, प्रकाशानंद हो जाए मेरे अंधेरी कुटिया में। क्यों जी, लाइट नहीं है तो कैसा लगता है? घर में लाइट ना हो कैसा लगता है? तो भक्त करता है, घर वाला करता है। मेरे को एक बार मालूम है कि बरसात हो रही, आए क्या लाइट चल रही सुबह शाम वेले 6 बजे,
अब छोटे छोटे बच्चे थे जिस घर में कहाँ खेले, तो एक लड़की क्या कहती है कि हे भगवान लाइट आ जाए तो मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँ। ठीक, अब विनती कर रही, तब तक हम 2 थे, लाइट ठीक करा रहे थे, तो उसके घर पहुंच गए। लाइट आई, कहती नहीं अभी नहीं आई। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में, मैं आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। थोड़ी देर में ठीक किए, 10 बजे तक लाइट आ गई और वो बच्ची खुश हो करके फिर भागे भागे हमारे पास आई। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे घर में लाइट मंगाई। मतलब मैंने नहीं मंगाई, हमने तो काम किया, मैंने नहीं मंगाई। कनेक्शन कहाँ से जुड़ा है? लाइट का कनेक्शन कहाँ से है? जहाँ से बिजली पैदा होती है वहाँ से लाइन कट गई बीच में, इसलिए अंधेरा हो गया। तो जिसके पास अंधेरा है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, उसका जीवन बहुत ही आजकल की दुनिया में तो और दुखदायी होने जा रहा है। और मॉडर्न टाइप में हम इतने परेशान हैं वो पूरा नहीं होता है, कहता नहीं, काम पूरा नहीं होता, उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं, उतने दिहाड़ी नहीं है, तो बच्चा क्या करता है? गलत काम करता है। इसलिए मैं सभी परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। देखो पंडित जी 20 मिनट हो गए, मतलब लाइन आगे बढ़ जाएगी। हाँ, तो सबको आशीर्वाद देता हूँ। जब भी हम बुलाएं, पंडित जी बुलाएं, जरूर आइए। इसी तरह मंत्रों की व्याख्या होगी और कथा हो, कथा और रोचक बना सकते हैं एक, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होगा। और लो जी पंडित, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को गिनाओ।